हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के प्रवेश के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो उसके बीच हम आपके लिए और क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अपने क्वेश्चन अब क्या होने वाले हैं, जो अभी हम गद्यांश पढ़ रहे थे तो उसके साथ साथ अभी ये वाले क्वेश्चन भी पढ़ना ज़रूरी है। तो मानसिक योग्यता परीक्षण के जो क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक भाग में, देखो यहाँ पे पहले क्या करना, अपन को एग्ज़ाम में भी जो पेपर आएगा उसमें पहले निर्देश पढ़ना ज़रूरी है। देखो इस परीक्षा में आपको यह दिखाने का अवसर मिलेगा कि आप कितनी अच्छी तरह से मतलब शीघ्रता से सोच सकते हैं। पाँच पाँच क्वेश्चन होते हैं, देखो प्रत्येक भाग में पाँच पाँच क्वेश्चन होते हैं, आपको पता ही है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम सीधे जो उदाहरण के तौर पे जो भी ये क्वेश्चन दिए होंगे इनको अपन अभी सोल्व करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे और लगभग लगभग 50 नंबर के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, है ना। तो क्या करते हैं, अब हम इनको देख लेते हैं। देखो पहला जो भाग अ है, यानी कि भाग क, जिसे भाग एक भी बोल सकते हैं, आकृति पूर्वक, है ना। तो क्या है अपना निर्देश, पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं, है ना। निर्देश पढ़ना ज़रूरी है, तो निर्देश पढ़ लेते हैं पहले। देखो इस भाग में एक समस्या आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। देखो समस्या, इसका नाम ही समस्या रख दिया है। तो यहाँ पे जो ये खंड खाली हैं, जो 4 आकृतियाँ दिए रखी हैं, इनमें से एक जो राइट आंसर है वो यहाँ पे अपन को लगाना है ना। तो वो राइट आंसर कौन सा होगा वो अपन को देखना है। देखो और क्या बोल रहा है, समस्या आकृति का 1/4 भाग लुप्त है, यानी कि 1/4 जो ये चौथा भाग है ये गायब है। आपको उत्तर आकृतियों में से एक उत्तर आकृति को ढूंढना है जो बिना दिशा परिवर्तन के, देखो निर्देश को भी पढ़ना जरूरी है। उसने क्या बोला कि बिना दिशा परिवर्तन के जो ये आकृतियां हैं इनकी दिशा परिवर्तन करके नहीं, जो यहाँ पे आकृति सेम बनी हुई है वो ही यहाँ पे आनी चाहिए, उसका ये कहना है ना। तो फर्स्ट वाली आकृति उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। तो यहाँ से कौन सी लुप्त है, अगर ये वाली बिठाएंगे तो नहीं बैठेगी। आप सोचोगे क्यों नहीं बैठेगी, देखो ये वाली अंदर वाली ये वाली आकृति तो बन जाएगी, लेकिन जो ये वाली आकृति है ये सही रूप में नहीं, ये आयताकार जो अपने डायमंड शेप में ये आकृति नहीं बनेगी। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। बी वाला देखते तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि ये शेप नहीं बनेगा। लेकिन इसमें ये शेप तो नहीं बन रहा, लेकिन ये वाला शेप जरूर बन रहा है ना। थर्ड वाली देख लेते हैं। थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। आप बोलोगे क्यों राइट आंसर होगा, देखो ये एक अंदर की वाली आकृति है, तो ये यहाँ पे सेम टू सेम बन रही है। ये कट बीच में से कटा हुआ, तो यहाँ पे भी इनमें भी कटा हुआ है, देखो ये वाला, है ना। तो ये कट यहाँ पे ऐसे कट जाएगा, यानी कि और ये लाइन भी बन जाएगी यहाँ पे ऐसे, देखो इनमें बनी हुई, यानी कि सी वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए और देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे भी उसने आंसर तो दे रखा है वैसे भी, चलिए देख लेते हैं। देखो इसमें भी उसने दे रखा है, कौन सा वाला दे रखा है उसने, बी वाला यहाँ पे दे रखा है ना। तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, क्योंकि आंसर तो यहाँ पे दे रखा है, लेकिन इसको अपन समझेंगे कि किस प्रकार इसका आंसर आ रहा है वो देखना है अपन को, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। देखो ये आकृति और ये आकृति मिलके एक मंदिर जैसा निर्माण कर रही है। तो ये आकृति भी जैसे कि उल्टा जो कांच दर्पण होता है उसी टाइप में ये ऐसी कैसी यहाँ पे बननी चाहिए, है ना। तो ये भी एक मंदिर का निर्माण करेगी। तो ऐसी आकृति कौन बन रही है, देखो ए वाली तो बनेगी नहीं, इसमें बी वाली ही बनेगी, क्योंकि ये वाला शेप अगर यहाँ पे आ जाएगा, देखो तो ये आकृति अपने पूरी तरह से एक जो एक उप मंदिर बना हो, तो ये एक यहाँ पे मंदिर जैसा का ये निर्माण कर देगी, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला इसका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए और देख लेते हैं। देखो आकृति तो यहाँ दे रखी है, तो अब इसमें कौन सा शेप बनेगा वो अपन को देखना है। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा शेप बन रहा है। इसमें देखो यहाँ पे तो वैसे आंसर तो दे रखा है सी वाला, तो इसका सी वाला ही आंसर बनेगा। क्यों बनेगा, देखो अब ये यहाँ पे है, देखो इसमें क्या बना हुआ है, देखो ये ऊपर की तरफ चांद बना हुआ है, तो ये एक यहाँ पे कटा हुआ है, तो एक को कटना यहाँ पे चाहिए, है ना। ये वाला सी पोजीशन बनना चाहिए, तो ये उल्टा चांद यहाँ पे बन जाएगा। तो इसमें कौन से में बन रहा है, तो इसमें सी वाले में ही बन रहा है ये वाला चांद। तो अपने ये पूरा चांद कंप्लीट हो जाएगा, वो इस टाइप का था, है ना। ये यहाँ से ये ऐसा बना हुआ था, ये वाला, है ना, ये वाला बना हुआ था, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे तो काफ़ी दे रखे हैं, लेकिन अपन को इनको समझना है, पहले अपन समझेंगे तो ही इनका अपन आंसर दे सकते हैं। चलो
देख लेते हैं अब कौन सी आकृति आ रही है अपने पास तो देखो धीरे धीरे आकृतियाँ डिफ़िकल्ट कठिन होती जा रही हैं, तो आप ध्यान रखें कि अपन सही से उसका उत्तर दें, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को इनको देखने के साथ साथ समझना पड़ेगा, तो अपन इनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखो इसका राइट आंसर तो यहाँ पे देखो दे रखा है, वैसे ये बी वाला है ना। तो क्या पूछ रहा है ये, देखो इसमें ये वाली आकृति बनी हुई, तो इसके साथ उल्टे में ये आकृति बनी हुई है, तो ये आकृति बनी हुई, तो इसके साथ उल्टे में ऐसी कैसी आकृति बनेगी, तो ये वाली इसकी प्रॉपर डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। तो ये वाली बनाएंगे तो ये वाली क्या ये बनेगी, बताइए आप। नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये वाला पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, बिल्कुल सीधा आ रहा है, लेकिन इसमें स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से आगे थोड़ा सा आगे चौड़ा हो गया ये, है ना। तो ये वाला इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर ये बी वाला ही। देखो ये भाग और ये भाग अपन देखेंगे तो सेम टू सेम मिल जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अब आप सी की तरफ जाओगे, सी की तरफ क्यों, तो ये नहीं बनेगा। देखो सी वाला क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये आकृति इस दिशा में, तो ये भी आकृति इसी दिशा में है, प्लस उसके साथ क्या है, ये मतलब स्ट्रेट है, ये सीधी लाइनें खींच रखी है, और इसमें स्ट्रेट नहीं है, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा उसमें थोड़ा चौड़ापन आ गया है, तो ये वाला भी इसका नहीं है। और डी वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो आकृति अलग डिज़ाइन की बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। मैंने क्या बोला आपको, जैसे कि अगर ऊपर की आकृति देख लेने किस प्रकार बनी हुई है, तो नीचे की भी सेम टू सेम कॉपी ऐसी कैसी बनेगी। तो इसी प्रकार अपने जो ये क्वेश्चन है इसी प्रकार से आएंगे। तो अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 25 प्रश्न दिए गए अभ्यास के तौर पे, तो इनको देख लेते हैं कौन सी आकृति कैसे आएंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा और इसी टाइप से आएगा, क्या पता इनमें से आ जाए, है ना। तो समझना ज़रूरी है, तो कौन समझ लेते पहले, है ना। देखो पहले निर्देश को पढ़ना जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 1 से 25 तक के प्रश्नों में एक समस्या आकृति, इसको अपन सबको समस्या ही बोल रहे हैं ना। तो 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में उस आकृति का पता लगाइए जो बिना दिशा परिवर्तन के समस्या आकृति के खाली अंश में इस तरह सही बैठती हो कि समस्या आकृति का ढांचा पूर्ण हो जाए। चलिए देख लेते हैं तो कौन सी आकृति बैठ रही है, तो वो देखना है अपन को ज़रूरी है। तो इसमें कौन सी वाली बैठेगी आप बताइए, कौन सी आकृति बैठेगी। आप सोच रहे होंगे ये ए वाली बैठेगी, लेकिन ये ए वाली नहीं बैठेगी, इसमें ध्यान रखना। क्यों नहीं बैठेगी, देखो ये वाला पोजीशन इसके अंदर ये तीर का निशान है, लेकिन इसमें तीर का निशान नहीं है, इसमें टी का निशान है ना। और ये वाली बी वाली आकृति, देखो मैंने आपको पहले भी काफ़ी क्वेश्चन बताए हैं, तो उनमें आप समझ गए होंगे क्या करना है। अगर ये वाली आकृति अगर वो बता रहा है ना, तो ये आकृति कहाँ पे है अपने, ये यहाँ पे बनी हुई है ना। और ये इसने सी वाला बताया, ये सी वाला जो लाइन है ये देखो ये एक चक्र की तरह घूम रहा है ना। तो ये इसमें ये वाला पोजीशन नहीं आएगा, अगर ये पोजीशन अगर इस साइड पे होता ऊपर की तरफ, तो ये अपना राइट आंसर होता। चलिए इसको भी छोड़ देते। उसने क्या बोला कि दिशा परिवर्तन किए बिना, तो इसमें राइट आंसर कौन सा वाला होगा, ये डी वाला इसका राइट आंसर होगा। देखो इसमें बिना दिशा परिवर्तन के अगर ये वाला डी उठा के अगर यहाँ पे रख देंगे, तो जो अपना ये आंसर है ये पूरा हो जाएगा। चलो और देख लेते हैं। ऐसे ही काफ़ी हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो उनको भी अपन को सोल्व करना है। ये आकृति थोड़ी सी सरल है, आप इसका पता लगा पाओगे। देखिए पहले आकृति को देखिए। अब इसके 4 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे इसमें देखिए कौन सी आकृति होगी, यहाँ पे देखिए प्लस ये देखिए कौन सी वाली आकृति सही होगी। देखो मेरे हिसाब से अपने राइट आंसर कौन सा होगा, ये बी वाला इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है ना। तो ये बॉक्स अगर यहाँ पे बनेगा, ये प्लस ये लाइनें भी खींच रखी है, तो ये लाइनें अगर ये बॉक्स प्लस ये त्रिभुज ब्लैक कलर का ये बन जाएगा, तो अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये बी वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए और देख लेते हैं। देखो हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, मैंने आपको पहले ही बोला है, तो आप ध्यान रखना। इसमें कौन सा वाला इसका राइट आंसर होगा आप बताइए, है ना। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर ए वाला होगा। क्यों होगा, देखो ये बना हुआ है, ये पोजीशन अगर यहाँ पे ये ब्लैक डॉट अगर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 2 लाइनें यहाँ पे देखो, ये लाइनें और इन लाइनों की डिज़ाइन सेम है,
अगर बी वाला देखते हैं तो इसमें डिज़ाइन की जो साइज़ है वो सेम नहीं है। सी वाला भी उठा के देखते हैं तो इसकी भी साइज़ सेम नहीं है ना। और डी में तो थोड़ा साइज़ और जो डिज़ाइन है वो तो बिल्कुल अलग ही जा रही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये ए वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए और देख लेते हैं, है ना। समस्या आकृति जो अपने पूरी समस्या ही है तो एक प्रकार से, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा वो अपन को देखना है ना। तो देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को पहले सवाल को समझना पड़ेगा। सवाल को किस प्रकार समझेंगे, पहले आकृतियों को देख लेते हैं, कौन सी आकृति कहाँ पे जा रही है वो देखेंगे तो अपन इनका आंसर आसानी से दे सकते हैं, है ना। तो किस प्रकार देखेंगे वो देखते हैं। देखो आकृतियाँ अगर ये इस दिशा में जा रही हैं तो वो उस दिशा में जा रही है, तो वो उस दिशा में जा रही है ना। तो ये किस दिशा में जाएगी, ये मतलब जो ये वाला पोजीशन है ये यहाँ पे ऐसा आना चाहिए तो अपनी प्रॉपर डिज़ाइन बनेगी। तो प्रॉपर डिज़ाइन के साथ जो ये ब्लैक त्रिभुज अपन को पूरा बनाना है, तो ये ब्लैक त्रिभुज अपने बी वाली आकृति से बनेगा। देखो क्यों बनेगा, क्योंकि ये पोजीशन अगर यहाँ पे आ जाएगा, इसको उठा के सीधा सीधा अगर ऐसा रख देंगे तो अपना जो पूरा क्वेश्चन जो अपना आंसर है वो आसानी से निकल के आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है और अभी समय तो है वैसे भी, तो हम आगे भी और क्वेश्चन कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, और अपने अन्य स्टूडेंट के साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अगर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें आसानी से वो भी पास हो सके। धन्यवाद।